हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। लास्ट सेशन में मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। यानी कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू या फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन याद रहे, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आज नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स? दीज इन्वॉल्व क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी। Now let's study closure property. Closure property. Before studying the closure property for rational numbers, let's study closure property for whole numbers. Closure property for whole numbers. Let we add two whole numbers. First of all, we will take addition. Students, let me take any two whole numbers. For example, मैं यहाँ पे फर्स्ट होल नंबर ले रहा हूँ 2, दूसरा होल नंबर, सेकंड होल नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे 3, विच इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स, सी वी आर एडिंग टू होल नंबर्स 2 and 3, और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फिर से हम 2 होल नंबर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज 7 while other number is 6. 7 plus 6 equals to 13, which is again a whole number, जो फिर से हमें whole number मिल रहा है। बच्चों, what are you observing? We are observing that when we add 2 whole numbers, आफ्टर दैट जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज अगेन अ होल नंबर, वो फिर से हमें होल नंबर मिल रहा है। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ लेट्स टेक द सेम कंडीशन फॉर rational numbers, that is, let us study closure property for rational numbers in case of addition. For rational numbers for addition, let me take any two rational numbers. For example, I am taking 2 by 3, 2 by 3, while other rational number is 1 by 2. जब हम इनको ऐड करते हैं we will get 2 to the 4 plus 4 plus 3 1s are 3 by 3 2s are 6, which is equals to 4 plus 3 7
अपॉन 6। बच्चों जैसा कि हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए, 1 is 2/3, जबकि जो दूसरा है वो 1/2 है। इनको हमने जब ऐड किया वी आर गेटिंग 7/6 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। जो क्या है, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसी तरीके से लेट वी टेक another example. Let we add 1/4 plus 3/4 plus 3/4। जब हम इन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं वी गेट 4 1s are 4 plus 3 4s are 12 plus upon 4 into 4 16, 4 4s are 16 which becomes equals to 16 by 16 which is equals to 1। तो बच्चों क्या 1 रैशनल नंबर है, 1 इज अगेन रैशनल नंबर बिकॉज इस डिनोमिनेटर इज 1, तो इसको हम 1/1 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। इट मीन्स वी हैव अगेन obtained a rational number। नाउ सी बच्चों, जब हमने 2 रैशनल नंबर्स को ऐड किया जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर। जैसे हमने 2 होल नंबर्स को ऐड किया था तो हमें होल नंबर मिला, ऐसे जब हमने रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमें अगेन रिजल्ट जो मिल रहा है वो रैशनल नंबर मिल रहा है। सो रैशनल नंबर्स कम्स अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। वी कैन से rational numbers are closed under addition just like whole numbers. In other words, we can say for any 2 rational numbers a and b, a plus b is also a rational number। बच्चों आई होप कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए फर्स्ट वी विल स्टडी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। लेट मी टेक वन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट होल नंबर 7 है जबकि दूसरा होल नंबर 2 है। देखो ये दोनों हमारे पास होल नंबर है और जब हम इनको सेपरेट करेंगे जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 5। तो 5 इज अगेन अ होल नंबर। मान लेते इसमें फर्स्ट नंबर a है एंड जो सेकंड नंबर है दैट इट बी b। अब अगर हम इन नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, लेट वी इंटरचेंज दीज नंबर्स, तो इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास 2, जबकि दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा 7। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, दैट विल बी -5। यू नो व्हाई आंसर इज -5, क्योंकि हमें हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है उसके साथ प्लस का साइन है जबकि जो सेकंड नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है। जब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें एक नंबर प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है तो हम उनको माइनस करते हैं। ठीक है बच्चों, 7 - 2 5 और साइन कौन सा लगता है, साइन वही लगेगा जो ग्रेटर टर्म के साथ होगा। जैसे 2 और 7 में से ग्रेटर कौन सा है 7, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी -5 आएगा। नाउ क्वेश्चन इज क्या -5 होल नंबर है? दिस इज नॉट ए होल नंबर, दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो क्या हम होल नंबर्स को क्लोज
सब्ट्रैक्शन में क्लोज कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम होल नंबर्स को सेपरेट कर रहे हैं, देयर आर सम केसेस जब हम होल नंबर को सेपरेट करते हैं तो हमें जो आंसर है वो होल नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। इट मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। इट मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर subtraction. Now let's take the case of closure property in case of rational numbers. Subtraction. Now let's take the first example. Let's take two rational numbers in which one rational number is 7 by 2 while other rational number is 1 by 4. बच्चों जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो what is the result? We will get 7 4s are 28. 7 4s are 28 minus 2 1s are 2 upon 4 2s are 8 which is equals to जो किसके इक्वल आ रहा है, this is 26 by 8। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, हमने जो टू रैशनल नंबर लिए थे 7 by 2 1 by 4, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 26 by 8 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। फिर से एक एग्जांपल देते हैं हम। लेट वन रैशनल नंबर बी 1 by 4 while दूसरा रैशनल नंबर इज -7 by 2 7 by 2। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 2 minus 28 by 8 which equals to जो किससे इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टर्म प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो हम इसको क्या करेंगे -26, तो साइन यहाँ पे माइनस का लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, तो वी गेट -26 by 8। सी, तो हमने टू रैशनल नंबर्स को जब सेपरेट किया तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज -26 by 8 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। इट मीन्स बच्चों देखो जब हमने होल नंबर्स लिए थे तो होल नंबर्स को जब हमने सेपरेट किया था तो हमें एक केस ऐसा मिल रहा है जहाँ पे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव इंटीजर था, मीन्स होल नंबर नहीं था, इसलिए होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। जबकि रैशनल नंबर्स में हमें दोनों केस में रैशनल नंबर्स ही रिजल्ट में मिल रहे हैं। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। Rational numbers are closed under subtraction. In other words, we can say that for any two rational numbers a and b, a and b, a minus b क्या होगा, a minus b is again a rational number, is also a rational number. Students, let me take the case of multiplication now. फिर से हम whole numbers को ले लेते हैं. Let me take first example. We have two whole numbers where first number is 2 while other whole number is 5.
जब भी हम इन टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 10 विच इज अगेन ए होल नंबर। लेट यू टेक अनदर एग्जांपल। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर 7 है, जबकि जो दूसरा होल नंबर है दैट इज 3। 7 3 is 21। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी अगेन गेट अ होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट यू टेक द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। लेट यू टेक फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है 7/2 while अदर रैशनल नंबर इज 1/4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 7 1 7, 2 4 8 which equals to 7/8 which is again a rational number। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है 3/4, जबकि दूसरा रैशनल नंबर है 1/4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3/16 which is again a rational number। इट मीन्स जब हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर्स। Therefore, for any two rational numbers a and b, a into b is also a rational number. Therefore, rational numbers are closed under multiplication. Next, we should study closure property under the operation division. तो इसके लिए हम फिर से whole numbers को ले लेते हैं। Let us take two whole numbers 4 and 2. 4 divided by 2 equals to 2, which is again a whole number. Let us take another example. Where first number is 2 while other number is 3। जब हम इनको डिवाइड करेंगे we get 2/3। तो क्या 2/3 is a whole number? No, this is a fraction। Students, it means whole number में ऐसे केस भी हो सकते हैं कि जब हम टू होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें होल नंबर नहीं मिलेगा जबकि फ्रैक्शन मिलेगी। इट मीन्स होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नाउ let me take the case of rational numbers. Let's take an example। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर 1/4 है, जबकि दूसरा रैशनल नंबर 2/3 है। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे we will get 1/4 into 3/2 which equals to 3/8 which is again a rational number। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। We are taking first rational number as 2/3 while other rational number is 1/4। इनको हम डिवाइड करेंगे we will get 8/3 which is again a rational number। स्टूडेंट्स, अगर हम इन टू एग्जांपल्स को लेके चलते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द डिवीजन। बट अगर हम किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर नॉन जीरो हो जबकि जो दूसरा रैशनल नंबर है वो 0 हो, बिकॉज 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 0 का रिलेटेड है 0/1। तो अगर हम ये वाला केस ले लेते हैं, यहाँ पे हमें we will get 1/4 into 0/1। इसके बाद हम लिखेंगे 1/0 which equals to 1 1 1 by 4 into 0 कितना होता है 0। तो 1/0 is an undefined number। That means we are not getting a rational numbers। It means rational numbers are not closed under division। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट आपको मैं घर के लिए एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं जिसका आंसर्स आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स।